हाय, मेरा नाम है विवेक वोरा। मेरा नाम है शुभम कुमार अग्रवाल। तो आज हम जानेंगे एसआईपी के बारे में और उससे भी पहले हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सुबह आप हमें बताएं, इन्वेस्टमेंट ही क्यों और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? देखिए विवेक, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अधिकतर लोगों को ये रहती है कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो विवेक, मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज कि आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि आपको बाइक खरीदना हो, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटीज की कोई जरूरत पड़ जाती है। आप अचानक विवेक उतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट्स है, तो आप क्या उस पैसे को निकाल के आप अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं। विवेक, और एक बात बताऊं आपको, आफ्टर एज ऑफ 60 पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेंशन के भरोसे आप नहीं रह सकते, और पेंशन आपके जो इन्फ्लेशन है, नीड्स है, उसको बीट नहीं कर सकता है। तो आपको उस वक्त पैसे की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर वर्ग के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुभम, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है वो बिलो 60 वालों को भी करनी चाहिए और अबव 60 वालों को भी करनी चाहिए? एकदम विवेक, आपने एकदम सही समझा। इन्वेस्टमेंट हर लोगों को करनी चाहिए। अच्छा शुभम, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में तो समझ गया हूँ। तो शुभम, मुझे ये बताएं, एसआईपी का मतलब क्या है और एसआईपी को हम सही मायने में क्या समझ सकते हैं? विवेक, एसआईपी के नाम में ही उसका मतलब छिपा है। आप देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट? तो सिस्टमैटिक का मतलब है विवेक, आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वीकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर 7 दिन में, आप हर 15 डेज में, फोर्टनाइटली इन्वेस्ट कर सकते हैं विवेक। तो ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो विवेक, मैं बताऊं, और इसके फायदे भी है विवेक। जैसे 2 फायदे मैं आपके इससे बता सकता हूं। एसआईपी करने से आपको जो पहला फायदा है, वो आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है। कई लोगों को विवेक ये दिक्कत होती है कि समय क्या है निवेश करने का, क्या अब निवेश करें या फिर कुछ दिन रुक जाएं। तो विवेक, अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं चलता है कि अभी करना चाहिए या कब करना चाहिए, एसआईपी से कॉस्ट एवरेज जाता है। कई बार आप महंगा खरीदेंगे, कई बार आप सस्ता खरीदेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट एवरेज जाता है विवेक। तो ये पहला फायदा है एसआईपी का। विवेक, दूसरा फायदा ये है कि कई लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता है उस वक्त, हर महीने उनके पास पैसा आता है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा है कि आपके पास जितना पैसा है, कम पैसा है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अच्छा शुभम, तो मुझे ये बताएं, ये एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग है क्या? हाँ, विवेक देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है लोगों को कि एसआईपी अलग है और म्यूचुअल फंड कुछ अलग है। विवेक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर ही एसआईपी है और लमसम है। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है एक बार में, वो लमसम के जरिए जाते हैं। जिनके पास महीना महीना पैसा है, ज्यादातर एम्प्लॉयज लोग इसमें कवर होते हैं, वो एसआईपी के अंदर आते हैं, एसआईपी करते हैं। बस यही है। तो शुभम, एसआईपी ही क्यों, जबकि मेरे पास तो मल्टीपल ऑप्शन है। मैं बैंक में जाकर के एफडी करा सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, तो फिर एसआईपी ही क्यों मैं इन्वेस्टमेंट के लिए चुनूं? विवेक, थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है। देखिए विवेक, डेफिनेटली यस, आप एफडी में रिस्क 0 है, रिटर्न बहुत मिनिमल है। कम रिटर्न के साथ अगर आप नई रिस्क लेना चाहते हैं, आप एफडी में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक, स्टॉक मार्केट में उन्हीं के लिए सजेस्टेड है जो कंप्लीट 100% अपना टाइम स्टॉक मार्केट में दे सकते हैं, वरना वो बहुत ज्यादा रिस्की है, आप अपना पूरा पैसा खो सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब आती है एसआईपी की बात। देखिए विवेक, कंपेयर करेंगे आप एफडी से, तो रिस्क यहाँ पे है, यस रिस्क यहाँ पे है, लेकिन आप जितना रिस्क ले रहे हैं विवेक, आप उससे ज्यादा रिटर्न पा रहे हैं इसमें। मतलब कहीं अगर एफडी में जो 7% भी रिटर्न नहीं है और यहाँ 15% से ज्यादा का रिटर्न है, बस बस एक रिक्वेस्ट है विवेक, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप 5 साल से ज्यादा के लिए जाइए, आप पैसा बना के निकलेंगे विवेक, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यानी अगर आपको रिस्क को मिटिगेट करना है, मतलब अगर आप उसको ढकना चाहते हैं, रिस्क को कवर करना चाहते हैं, तो आप 5 साल ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कीजिए। डेफिनेटली आप एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न बना पाएंगे और रिस्क भी आप हेज कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, तो मुझे समझ में आ गया, एसआईपी एक बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। यस। तो अब मुझे ये बताएं, एसआईपी कैसे कर सकते हैं? विवेक, एसआईपी आप
किसी ब्रोकर के जरिए कर सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं। अगर किसी ब्रोकर के जरिए करेंगे विवेक, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा कंपेयर टू अगर आप अपने से करते हैं तो। विवेक, अगर आप अपने से करते हैं विवेक, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए जा सकते हैं विवेक आप। तो जैसे शुभम, आपके अनुसार मैं ऑनलाइन में कैफिन कार्ट में जाकर, जीरोधा में जाकर, ग्रो ऐप में जाकर, किसी भी ऐप में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे करके। हाँ विवेक, आप करीब ये मान के रखिए कि 250 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में, और आप उसके जरिए, ब्रोकर के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विवेक, इससे भी एक अच्छा तरीका है, सीधे कंपनी के वेबसाइट में जाइए, लॉगिन कीजिए, केवाईसी कीजिए, और आप बिना किसी कॉस्ट के विवेक आप अपना 100% अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। तो ये तरीका है विवेक। और आप विवेक, सबसे अच्छी बात यह है कि आप 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है एसआईपी की। अच्छा, तो शुभम, आपके अनुसार मैं बस 500 रुपीज से कंपनी की साइट पर जाकर, उसके पोर्टल में जाकर के एक छोटा सा केवाईसी करके मैं एक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ? एकदम सही बात। और शुभम, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे कुछ फंड चूज करना हो या कुछ करना हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो बताएं। विवेक, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल में, तो आप अगर उसे विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी म्यूचुअल फंड में किसी फंड को चूज करते हैं। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा। उस वीडियो का जो हेडिंग है वो है हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड। आप उसे देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।